आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आपको विदित है, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं रिवाइज। तो इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए साथियों फटाफट चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो पाठचर्या प्रारंभ करें। इससे पूर्व देखते हैं आज का सकारात्मक विचार। और आज का सकारात्मक विचार है कि साथियों, आपकी असफलता इस बात का सूचक है कि सफलता के लिए प्रयत्न पूरे मनोवेग से नहीं किया गया। निसंदेह कर्म पूरा होगा तो परिणाम भी पूरा मिलेगा। अगर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर लेंगे और तैयारी बेहतर होगी तो रिजल्ट भी बेहतर आएगा। और इसी उद्देश्य को ध्यान में रख करके अपनी तैयारी को आप प्रतिदिन करते रहिए, सफलता निश्चित मिलेगी। इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। जेहि मुख देखा तेहि हंसा, सुनाते आय हुआ। यह पंक्ति किस रचनाकार के, इसका आपको जवाब बताना है। तो जवाब हो जाएगा मलिक मोहम्मद जैसी। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि उदय शंकर भट्ट जी की का प्रथम एकांकी संग्रह कौन सा है। उदय शंकर भट्ट जी का प्रथम एकांकी संग्रह पूछा जा रहा है आपसे। तो अभिनव एकांकी 1940 ईस्वी का सिलेक्ट किया आपने, तो राइट आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को कि राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंदु ने ही किया। यह कथन किसका है। राष्ट्रीय अर्थ में जातीय शब्द का पहली बार प्रयोग भारतेंदु ने ही किया। यह कथन किसका है। जवाब हो जाएगा बच्चन सिंह का। चौथा प्रश्न, कविता क्या है निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। कविता क्या है यह निबंध सर्वप्रथम किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। जवाब हो जाएगा सरस्वती पत्रिका 1909 ईस्वी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न है कि जब ते प्रीत श्याम ते कीनी किसकी पंक्तियां हैं। जब ते प्रीत श्याम ते कीनी यह पंक्ति है परमानंद दास की। छठवां प्रश्न, होली का उपहार मुक्तिधन कहानी के कहानीकार कौन है। होली का उपहार मुक्तिधन ये कहानियां लिखी गई हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा। होली का उपहार 1931 ईस्वी का, मुक्तिधन 1924 ईस्वी की प्रकाशित कहानियां हैं। सातवां प्रश्न है कि सबसे बड़ा दुख कहानी के लेखक कौन है। सबसे बड़ा दुख कहानी का लेखक कौन है। जवाब में आपने सेलेक्ट कर लिया है मोहनदास नैमिष को। तो 1978 ईस्वी का प्रकाशित यह कहानी है। आठवां प्रश्न है कि साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। किस विद्वान का कथन है। साहित्य मनुष्य की शक्ति, दुर्बलता, जय पराजय, हास अश्रु और जीवन मृत्यु की कथा है। यह कथन किस विद्वान का है। महादेवी वर्मा जी का। नौवां प्रश्न, जला हुआ रथ सबसे उदास कविता नाटक के नाटककार कौन है। जला हुआ रथ सबसे उदास कविता नाटक स्वदेश दीपक द्वारा लिखा गया है। जलता हुआ रथ 1998 ईस्वी का। वहीं सबसे उदास कविता 1998 ईस्वी की नाट्य विधा की रचनाएं हैं। सबसे उदास कविता और जलता हुआ रथ दोनों ही नाटक हैं स्वदेश दीपक के। 10वां प्रश्न है कि तुलसीदास को रूपकों का बादशाह किसने कहा है। तुलसीदास को रूपकों का बादशाह कहने वाले डॉक्टर बच्चन सिंह। 11वां प्रश्न है कि वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है। वैश्य जीवन पर आधारित हिंदी का पहला उपन्यास स्वर्गीय कुसुम व कुसुम कुमारी किशोरीलाल गोस्वामी जी द्वारा लिखा गया है और 1889 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न, दस्तक जिंदगी की आत्मकथा की लेखिका कौन है। दस्तक जिंदगी की आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है। जवाब में प्रतिभा अग्रवाल को चुना आपने, तो राइट आंसर 1990 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अमोला रचना की भाषा क्या है। अमोला रचना की भाषा अपने
अवधि चुना, सही जवाब हो जाएगा। अमोला अवधी भाषा में त्रिलोचन शास्त्री द्वारा लिखी गई रचना है जिसमें 2700 बरवय छंद हैं। छंदों की संख्या इसमें 2700 अवधी भाषा में लिखा गया अमोला त्रिलोचन शास्त्री का। पाताल विजय प्रतिशोध नाटक के नाटककार कौन है? पाताल विजय प्रतिशोध नाटक दोनों ही हरिकृष्ण प्रेमी द्वारा लिखे गए हैं। 1936 ईस्वी पाताल विजय का प्रकाशन वर्ष, वहीं प्रतिशोध नाटक 1937 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 15वां प्रश्न है कि कड़वा बोल बोलिए नार बोल सिनार पंक्ति किस ग्रंथ से अवतरित है? तो विशल देवरासो से अवतरित यह पंक्तियां हैं। विशल देवरासो के रचनाकार नरपति नाल हैं। फास्ट रिवीजन होता है साथियों, तो प्रश्नों को फटाफट पढ़िए और उत्तर देते जाइए। हरि हैं राजनीति पढ़ियाए यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है? सूरदास उत्तर बता करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 17 है कि श्याम सुंदर दास एवं डॉक्टर नगेंद्र ने किस कवि को रीतकाल का प्रवर्तक माना है? श्याम सुंदर दास और डॉक्टर नगेंद्र ने केशव दास को रीतकाल का प्रवर्तक आचार्य माना। प्रश्न संख्या 18 है कि ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत किसकी पंक्तियां हैं? ताही को रति कहत हैं रस ग्रंथन की रीत, यह पंक्ति है पद्माकर की। 19वां प्रश्न है कि रणधीर प्रेम मोहिनी संयोगिता स्वयंवर नाटकों के नाटककार कौन है? रणधीर प्रेम मोहिनी और संयोगिता स्वयंवर नाटक लिखा गया है श्री लाला श्रीनिवास दास द्वारा। रणधीर प्रेम मोहिनी 1878 ईस्वी का, वहीं संयोगिता स्वयंवर 1885 ईस्वी का प्रकाशित नाटक है। 20वां प्रश्न है कि आलोचना भी रचना है, यह कृति किसके द्वारा लिखी गई? आलोचना भी रचना है, यह काशीनाथ सिंह की कृति है। कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध के निबंधकार कौन है? कुछ चंदन की कुछ कपूर की निबंध विष्णुकांत शास्त्री द्वारा लिखा गया निबंध है। 1971 ईस्वी निबंध का प्रकाशन वर्ष है। 22वां प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न किसकी आत्मकथा है? तरुण के स्वप्न आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपने सेलेक्ट किया, तो राइट आंसर। कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक किसे माना जाता है? कैप्सूल या सूत्र कविता का प्रवर्तक डॉक्टर ओमकार नाथ त्रिपाठी को माना जाता है। कवि प्रिया में कितने प्रकाश हैं? कवि प्रिया केशव दास द्वारा लिखी गई रचना 16 प्रकाश हैं इसमें। 25वां प्रश्न है कि कामायनी भाष्य किसकी रचना है? तो कामायनी भाष्य द्वारिका प्रसाद सक्सेना द्वारा लिखी गई। एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित रचनाकार पूछा जा रहा है। एंग्री यंग मैन के रूप में चर्चित सुदामा पांडे धूमिल है। प्रश्न संख्या 27, असाध्य वीणा गे के किस कविता संग्रह में संकलित है? असाध्य वीणा गे द्वारा लिखी गए आंगन के पार द्वार कविता संग्रह में संकलित काव्य रचना है। चंपादीप जयशंकर प्रसाद के किस कहानी में आया है? चंपादीप जयशंकर प्रसाद द्वारा आकाशदीप कहानी में आया है। अगला प्रश्न है कि बेदखल पाहीघर उपन्यास के लेखक कौन है? बेदखल पाहीघर दोनों ही उपन्यास कमलाकांत त्रिपाठी द्वारा लिखे गए हैं। बेदखल 1997 ईस्वी का, वहीं पाहीघर 1991 ईस्वी का उपन्यास है। चंडी चरित किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की रचना है। 31वां प्रश्न है कि तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन है? तूफानों के बीच यह रिपोर्टाज लिखा गया है रांगे राघव द्वारा। 32वां प्रश्न है कि श्रीलाल शुक्ल के उपन्यास राग दरबारी का रंगनाथ की वापसी नाट्य से रंगनाथ की वापसी शीर्षक से नाट्यांतर किसने किया? जवाब हो जाएगा गिरीश रस्तोगी। प्रश्न संख्या 33 है कि मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका कौन है? मिलजुल मन उपन्यास की लेखिका मृदुला गर्ग। प्रश्न संख्या 34 है कि इस यात्रा में कविता संग्रह के रचनाकार कौन है? इस यात्रा में कविता संग्रह लीलाधर जगुड़ी का है। प्रश्न संख्या 35 है कि प्रेम चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो प्रेम चंद्रिका का रचनाकार आपने देवदत्त को चुना, देव नाम से प्रसिद्ध है ये। रस सारांश किसकी कृति?
सारांश भिखारी दास की रचना है। 37वां प्रश्न है कि नवरस किस कवि का उपनाम है? क्षमा करें, नवरत्न, क्षमा करें, नवरत्न किस कवि का उपनाम है? नवरत्न गिरधर शर्मा को का उपनाम है। 29वां प्रश्न है कि खबर के औकात उपन्यास के लेखक कौन है? खबर के औकात उपन्यास बच्चन सिंह का है, 2005 ईस्वी प्रकाशन वर्ष। 39वां प्रश्न है कि लंका यात्रा विवरण यात्रा वृतांत के लेखक कौन है? लंका यात्रा विवरण यात्रा साहित्य गोपाल राम गहमरी का है। हिंदी में दलित साहित्य की पहली आत्मकथा किसने लिखी है? हिंदी साहित्य में दलित विमर्श की पहली आत्मकथा अपने अपने पिंजरे 1995 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है, जो मोहनदास नैमिषारद द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि निष्कवच उपन्यास की लेखिका कौन है? तो निष्कवच उपन्यास की लेखिका राजी शेठ। अगला प्रश्न है कि नाच्यों बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? तो नाच्यों बहुत गोपाल यह उपन्यास निर्गुनिया द्वारा लिखा गया अमृतलाल नागर का है। अगला प्रश्न है कि सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक कौन है? तो सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास लिखा गया है राजेंद्र अवस्थी द्वारा। अगला प्रश्न है कि यादों की बारात आत्मकथा के लेखक कौन है? यादों की बारात आत्मकथा जोश मलिहाबादी की है, इनका पूरा नाम सबीर हसन खां जोश था। सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास के लेखक कौन है? सात घूंघट वाला मुखड़ा उपन्यास लिखा गया है अमृतलाल नागर द्वारा। अज्ञातवास उपन्यास के लेखक कौन है? अज्ञातवास उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा। अगला प्रश्न है कि मधुर स्वप्न विस्मृत यात्रा उपन्यास के लेखक कौन है? तो राहुल शंकरत्यायन जी का है। आदमी का जहर उपन्यास के लेखक कौन है? आदमी का जहर उपन्यास श्रीलाल शुक्ल द्वारा लिखा गया 1974 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। सहज साधना ललित मीमांसा कृतियों के लेखक कौन है? सहज साधना और ललित मीमांसा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, 1963 ईस्वी की प्रकाशित रचना सहज साधना और ललित मीमांसा 1962 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। आलोक पर्व निबंध के निबंधकार कौन है? तो आलोक पर्व निबंध भी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का 1972 ईस्वी का प्रकाशित निबंध है। साथियों, प्रश्नोत्तरी 50 कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज की प्रश्नोत्तरी 50 में लेते हैं पर विराम, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रश्न, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।